सोचें, अगर कोई शख्स आपके सामने बेहोश हो जाए, इसकी सांस रुक जाए, आंखें बंद हो जाएं और आप उसे मुर्दा समझकर दफन कर दें, लेकिन वो दरअसल जिंदा हो, फिर वो कब्र के अंदर मिट्टी में दबकर अपनी मां को आवाज दे, कहे, मां, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। क्या आप सोच सकते हैं कि इस मां पर क्या गुजरेगी? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये सच है, एक ऐसा सच जो किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक नौजवान की कहानी है जो अक्सर बीमार रहता था, कमजोर जिस्म, मध्यम सांसें और बार बार चक्कर आना जैसे इसकी जिंदगी का मामूल बन चुका था। एक दिन वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। ना सांस आ रही थी, ना नब्ज चल रही थी। घर वालों ने कोशिश की, लेकिन कुछ महसूस न हुआ। सब ने समझा अब ये दुनिया में नहीं रहा। मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। किसी ने डॉक्टर बुलाने का नहीं सोचा, ना अस्पताल ले जाया गया। बस ये मान लिया गया कि वो मर चुका है। तैयारी शुरू हो गई। इसे गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और थोड़ी ही देर में जनाजा भी पढ़ लिया गया। शाम से पहले ही उसे कब्र में उतार दिया गया। मिट्टी डाल दी गई, कब्र बंद हो गई और सब लोग अपने घरों को लूट गए। लेकिन वो जिंदा था। इसकी सांसें थमी हुई थीं, लेकिन खत्म नहीं हुई थीं। जैसे ही कब्र की ठंडी मिट्टी ने इसे छुआ, वो होश में आ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया। घुटन, बेबसी, खामोशी। उसने हाथ पांव मारे, कब्र की दीवारें खर्ची, मदद के लिए चीखा, लेकिन बाहर कोई न था जो सुन सके। दूसरी तरफ इसकी मां को पहली रात ही ख्वाब आया। बेटे की आवाज सुनाई दी, मां, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। मां डर गई, जाग गई, चीखने लगी, रोने लगी। उसने सबको बताया, सबको सुनाया, लेकिन किसी ने यकीन न किया। लोगों ने कहा, बीबी, ख्वाबों को हकीकत ना समझो। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन मां को हर रात वही ख्वाब आता, वही आवाज, वही फरियाद। मां तड़पती, बिलकती, मिन्नतें करती। आखिरकार उसने वावेला कर दिया। लोगों के सामने गिर गई, हाथ जोड़े, चीख चीख कर कहा, मेरा बेटा जिंदा है, वो ख्वाब में आकर मदद मांगता है। खुदा के वास्ते कब्र खोलो। लोग हैरान हुए। बाज ने मजाक बनाया, लेकिन कुछ लोग नर्म दिल निकले। कहने लगे, अगर कब्र खिलवानी है तो हुकूमत से इजाजत लेना होगी। यूं अचानक कब्र नहीं खुल सकती। मां बोली, जब वो मर जाएगा तब इजाजत का क्या फायदा? अगर अब भी जिंदा है और हमने देर की तो हम सब कातिल होंगे। कई दिनों बाद लोगों ने फैसला किया कि कब्र खोली जाए। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, सब की सांसें रुक गईं, जबानें बंद हो गईं, आंखें नम हो गईं। नौजवान उल्टा पड़ा हुआ था। अगर वो मर चुका होता तो सीधा होता, लेकिन वो अपनी आखिरी सांसों तक बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। इसके हाथों पर मिट्टी थी, नाखून टूटे हुए थे। कब्र की दीवारें इसके हाथों के निशानों से भरी थीं। वो जिंदा दफन कर दिया गया था। उसने चीखा, तड़पा, मां को पुकारा, लेकिन कोई सुनने वाला न था। और अब वो वाकई मर चुका था। ये कहानी एक सबक है, एक वार्निंग है। आजकल कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें इंसान बेहोश हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं, लेकिन मौत वाकई नहीं होती। बाज लोग देर से होश में आते हैं, बाज को वक्ती तौर पर दिल की धड़कन नहीं मिलती। ऐसे में अगर हम जल्दबाजी करें तो किसी जिंदा को कब्र में भेज सकते हैं। खुदारा, जब कभी कोई बेहोश हो जाए, जब कभी सांस ना आ रही हो, तो मुकम्मल जांच करवाएं, डॉक्टर से तस्दीक करें।
फिर ही आगे बढ़ी, वरना एक दिन शायद आपको भी कोई ख्वाब मैं आकर पुकारे, माँ मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी।